नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं, आने वाला मौसम हमारे लिए फ़िश मछली का है। मतलब कि लोग बहुत पसंद करते हैं इसको और बड़ी रुग़बत से खाया जाता है मछली को। सबसे बेहतरीन मछली दरिया की होती है। उसके बाद फिर जो हमारे पास समंदर मौजूद है इसकी होती है। दरिया की मछली की अफादियत बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत तवानाई होती है। और चूँकि तवानाई इसलिए होती है कि ये मुसलसल पानी को चीर के और बढ़ती रहती है। और याद रखिएगा कि मछली के बारे में बहुत ज़्यादा वहम पाया जाता है कि मछली गर्म होती है। हर दूसरे तीसरे बंदे सुना जाता है मछली गर्म होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मछली बिल्कुल गर्म नहीं है। मछली का जो मिजाज अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है, ये खुश्क सर तरतीब दिया है, ये इंसान के दिल को कीमियावी तौर पे तेज़ कर देती है। मतलब जिस्म के अंदर खुश्की को बढ़ाने के साथ साथ, पैदा करने के साथ साथ और जिस्म के अंदर स्टॉक करना शुरू कर देती है। कभी आप सोचें, ऐसा मुमकिन है कि पानी में रहने वाली चीज़ कभी गर्म हो सके, हालांकि वो कितना ठंडक होती है। हमेशा याद रखिएगा, पानी के अंदर खुश्क चीज़ रह सकती है, पानी के अंदर गर्म चीज़ रहना मुमकिन नहीं। जैसे परिंदे गर्म होते हैं लेकिन वो पानी के अंदर नहीं रहते, पानी के ऊपर तैरते हैं, ये वो हवा में उड़ते हैं। मछली के बारे में बहाम पाया जाता है, वो इसलिए पाया जाता है कि इंसान जब मछली को खाता है और मछली को खाने के बाद इंसान के जिस्म में तपश पैदा होती है। अब वो तपश वो एक गैर फितरी चीज़ है, क्योंकि वो तपश के पैदा होने की वजह हरारत नहीं, सिर्फ दिल के ऊपर दबाव का वक्ती तौर पे बढ़ना होता है। ऐसी हालत में अगर इंसान ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम का बायस होती हैं। जैसे कोई इंसान अगर इसके बाद, मछली खाने के बाद किसी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल कर ले या इसके अलावा दूध का इस्तेमाल कर ले, तो वो उसकी नतीजा क्या निकलता है, उसके हाथों पाँव की तपश मज़ीद बढ़ जाती है। और रात को नौजवान लड़कों में एतलाम की सूरत में ये चीज़ें सामने आती हैं। और ये चूँकि दिल के ऊपर दबाव बढ़ाने का एक नतीजा होता है, लिहाजा इससे साबित ये होता है कि मछली के अंदर हरारत बराए नाम भी नहीं। आप इसके साथ दूध नहीं पी सकते, हालांकि गर्म चीज़ के साथ हम दूध पी सकते हैं। वो हमारे लिए जुज़्व बदन भी बनेगा और हमारे लिए बेहतरीन, हमारे बदन की नशोनुमा भी करेगा। लेकिन मछली का इस्तेमाल अगर हम ऐसी सूरत में करते हैं, क्योंकि माशरे के अंदर हमें मछली के बारे में बताया जाता है, इसकी अफादियत के बारे में बताया जाता है, और ये नहीं बताया जाता कि मछली कौन कौन लोग हैं जो मछली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो उनके लिए नुकसान का सबब होगी, या यूँ समझ लें कि वो उनके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारियों को तक़वियत देगी जो आने वाले वक्त में उनके लिए मुसीबत का बायस होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे किसी इंसान को बवासीर है, वो मछली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर जिस्म में ख़ारिश मौजूद है तो मछली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिपेशन मौजूद है, मछली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर जिस्म में थकन मौजूद है, मछली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हवा में स्मेल मौजूद है, मछली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये सब फॉर्म ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब इसमें कुछ और भी शामिल कर सकते हैं। जैसे टीबी पेशेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं मुमकिन कि वो मछली का इस्तेमाल कर सके। किसी इंसान के जिसमें ट्यूमर है या बेड फैट है या बेड कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी कैफियत में मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ने बगैर मकसद के नहीं बनाई। अगर आप मछली को गुड कोलेस्ट्रॉल के हवाले से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल के हवाले से इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी बीमारी को बढ़ाने का बायस होगा, ना कि आपकी बीमारी को या आपको ताकत देने का, आपको फ़ायदा पहुंचाने का बायस बनेगी। मछली के बारे में दूध के इस्तेमाल के साथ बिल्कुल इसका नहीं होना चाहिए। अगर मछली के साथ आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो रूटीन में हम लोग देखते हैं मार्केट में कुछ लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं जिनके चेहरे के ऊपर बरस के निशान होते हैं, सफ़ेद चटाख पड़े होते हैं। ये स्पेशल नतीजा होता है ऐसे लोगों के लिए कि जो मछली के बाद दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ता है। क्योंकि ऐसी सूरत में कि जब आप मछली का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप दूध का कभी इस्तेमाल कर लें या चाय का इस्तेमाल कर लें, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जैसे ही वो चाय या दूध आपके स्टमक में उतरेगी तो वो जाते ही फट जाएगी, और वो मछली आपके लिए बजाय ताकत के वो पॉइज़न का सबब बनेगी, वो पॉइज़न बन जाएगी, जहर बन जाएगी।
जाएगी जो आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए नुकसान का सबब होगी। मछली के खाने के हवाले से सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 वो जगह है कि जहाँ पे जिस्म में इंसान के रतूबात बढ़ जाएं, जैसे असाबी दमे की कैफियत आ गई, या शुगर टाइप 1 वाली कैफियत आ गई, या गुड कोलेस्ट्रॉल वाली कैफियत आ गई, या गुड फैट वाली कैफियत आ गई। ऐसी कैफियत के अंदर हम मछली का इस्तेमाल आंखें बंद करके कर सकते हैं, लेकिन हम तेज़ाबियत की सूरत में या कब्ज़ और गैस की सूरत में हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक तीसरी जगह है जहाँ पे मछली का इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपके जिस्म में हरारत कंप्लीट है और आपका निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त काम करता है, आपको भूख लगती है, आपका हाजमा ठीक है, आपको गैस ट्रबल का मसला नहीं बनता, तो ऐसी सूरत में आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में मछली आपके लिए ताकत का सबब होगी, ना कि वो बीमारी का सबब बनेगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और याद रखें, ये कहने का मकसद यही होता है कि तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपने दोस्तों का ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।